Hello students, today we shall start new chapter 13th surface area and volumes. सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूलेज करेंगे. क्यूब, व्हाट इज क्यूब? जैसे आप लूडो खेलते हो, स्नेक वाली गेम खेलते हो तो उसमें आप क्यूब का यूज करते हो जिसमें 1 2 3 4 5 6 या डॉट लगे होते हैं. तो उसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, उसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं. वैसे 6 फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, सभी साइड्स इक्वल होती हैं. तो सभी साइड्स इक्वल होती हैं क्यूब की, यानी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट. ये आपकी 3 डिमेंशनल शेप्स है, 3 डिमेंशनल चीजें होती हैं ये, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम होती है. तो यहां पर इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं. सबसे पहले सीएसए. सीएसए का मतलब कर्व सरफेस एरिया. कर्व सरफेस एरिया, जैसे ये चीज है, ये कर्व सरफेस एरिया है, किंतु ये क्यूब नहीं है. किंतु क्यूब जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट बराबर होती है, जिसकी ये सरफेस है, इसके 6 फेस होते हैं. जैसे आप जिस रूम में हो, रूम के 6 फेस होते हैं, रूफ, फ्लोर, सामने की चारों साइडें, फ्रंट वगैरह, इस 6 साइडें होते हैं, 6 फेस होते हैं. तो इसके लिए जो 4 दीवारी यानी छत और फर्श को छोड़ के जो बाकी 4 का करते हैं उसको कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया. लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल्स या सीएसए, वो होता है 4a स्क्वायर. उसके बाद टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, जो 6 के 6 फेस यानी 6a स्क्वायर. क्योंकि चारों जो 6 के 6 फेस होते हैं क्यूब के, वो स्क्वायर टाइप के होते हैं. देखोगे जो आप गेम खेलते हो, वो सीढ़ी वाली लैडर स्नेक वाली गेम खेलते हो, उसमें जो क्यूब आप टॉस करते हो बार बार, जिसपे 1 2 3 4 लिखा होता है, वो क्यूब ही होता है. इसी लेंथ ब्रेथ हाइट 6 के 6 फेस सेम होते हैं. तो टीएस यानी टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर. उसके बाद वॉल्यूम. वॉल्यूम यानी कैपेसिटी, उस क्यूब में कितना लिक्विड या कितना स्पेस होता है अथवा एयर होती है, वो टीएस से कहलाती है टोटल वॉल्यूम कहलाती है ए क्यूब. और एक वॉल्यूम का डायगोनल भी होता है एक कॉर्नर से. जैसे अगर छत के कॉर्नर को उसी के दूसरे फ्रंट पे देखे, कॉर्नर के फर्श पे, वो एक डायगोनल होता है. उस डायगोनल को हम फाइंड करते हैं √3a. वैसे जो आपके 13 चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले हैं, सेम वही फॉर्मूले हैं जो 9th क्लास में, आप 9th क्लास के भी 13 चैप्टर में आपने लर्न किए हुए हैं. एक सिंगल फॉर्मूला भी उससे एक्स्ट्रा नहीं है. जो फॉर्मूला 10th में इंक्रीज हुआ था, वो इस साल सिलेबस में नहीं है, यानी फर्स्ट टर्म ऑफ द कोन. और रिमेनिंग फॉर्मूले सेम वैसे ही हैं जैसे आपने 9th में ऑलरेडी लर्न किया. हम सिर्फ उसको रिकॉल करेंगे, दोबारा से रिवाइज करेंगे और सम करेंगे. इसीलिए मैंने पहले फर्स्ट सम उठाया है. फर्स्ट सम है जो आपके पास 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64. 2 क्यूब है जिनको इकट्ठा ज्वाइंट किया गया, यानी इस प्रकार से ज्वाइंट कर सकते हो. जैसे मेरे पास क्यूब तो नहीं है किंतु क्यूबाइड है. जैसे हम ये क्यूबाइड है, क्यूबाइड जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट बराबर होती है. आप इसको ऐसे अटैच कर सकते हो, तब इनकी लेंथ डबल हो जाएगी. जब हम इसको ऐसे करेंगे, हाइट डबल हो जाएगी. ठीक है. और जब हम इसको इस टाइप से लगेंगे तो ब्रेथ डबल हो जाएगी. इसी प्रकार ये क्यूब है. क्यूब है तो सिर्फ उसका आपको 6 के 6 फेस का, पहले वॉल्यूम दे रखा है 64 क्यूबिक सेंटीमीटर. वॉल्यूम जो होता है क्यूब का, साइड की क्यूब होता है या एक ही क्यूब कह सकते हो, एज की क्यूब बोल सकते हो, वो 64 है. तो हम क्यूब रूट लेंगे तो हमारे पास साइड 4 सेंटीमीटर आ गई. तो इसका मतलब इसकी साइड 4 है. तो इसका एक तो हमें टोटल सरफेस एरिया बता रहा है, पूछा है ना. देखो
एंड टू एंड मिलाएगा। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड। क्यूबाइड जो बना है तो इस टाइप का बन गया, ये इस टाइप का, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट डिफरेंट होती है, यानी तीनों में से दो तो सेम हो सकते हैं, तीसरी नहीं। अगर तीसरी भी सेम होगी तो वो क्यूब होगा। तो एक चीज डबल करनी है आपने, जब उसको ज्वाइंट करेंगे तो लेंथ की तरफ से ज्वाइंट करेंगे या हाइट की तरफ से ज्वाइंट करेंगे या ब्रेथ की तरफ से। तो एक को डबल कर दो। हमने जब साइड 4 आ गई, लेंथ को हमने डबल कर दिया 8, ब्रेथ सेम रहेगी, हाइट सेम रहेगी। अब टीएसए का जो फार्मूला होता है क्यूबाइड में 2 इंटू एल बी बी एच प्लस एच, बहुत ईजी है। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। क्योंकि अगर आप अपने सामने इमेजिन करो, आप रूम में बैठे हो, उस रूम की फर्श और छत का एरिया सेम होगा, यानी एल इंटू बी होगा। एक छत होगी, एक आपके फर्श होगी, तो 2 इंटू 2 बाहर ले लिया एल बी। इसी प्रकार साइड की जो दो दीवारें होंगी, एक जहां यानी लेफ्ट राइट दो दीवारें होंगी, एक आपके फ्रंट में, एक बैक साइड 4 दीवारें होंगी। दो चारों में से तो जो आमने सामने की दो दीवारें, उनका एरिया सेम होगा। एक का ब्रेथ इंटू हाइट होगा और दूसरे का हाइट इंटू लेंथ होगा, डबल होंगी। तो इस प्रकार से हम इसी प्रकार से वैल्यू पुट करते जाएंगे। 8 इंटू 4, 8 इंटू 4, 4 इंटू 4 एंड 4 इंटू 8, यानी सर्कल टाइप से कर सकते हो। ऐड करो, 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, 32 32 64 प्लस 16 80, 82 जा 160 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस प्रकार हम टीएसए का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, क्यूबाइड उसको कहते हैं जिसके जैसे ये हाइट है, ये लेंथ होगी और ये चीज ब्रेथ होगी। इसके 6 फेस होते हैं, ये वाला 2 फेस, ऊपर नीचे आमने सामने। तो इसी प्रकार क्यूब के भी 6 फेस होते हैं। अब क्यूबाइड का भी फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। क्यूबाइड का सीएसए होता है, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, या कह सकते हो एरिया 4 वाल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। टीएस से होता है 2 इंटू, अभी हमने किया भी है। और इसका वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, और डायगोनल होता है एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे ये चीज है डायगोनल हम फाइंड करेंगे इस कॉर्नर से, देखो ध्यान से, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, यानी वो डायगोनल होगा जिसको हम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के स्क्वायर रूट से फाइंड कर सकते हैं। आई थिंक दोनों अच्छी तरह आपको समझ आ गए होंगे और आपका फर्स्ट सम भी कंप्लीट हो गया। डाउट हो बता सकते हो। स्टूडेंट्स, नाउ वी शैल लर्न अबाउट सिलेंडर। जस्ट देखो ये मेरे पास है, ये सिलेंडर पाइप जैसे घरों में होती है, पाइप सिलेंडर टाइप की ही होती है। ये इसकी हाइट है और ये ऊपर नीचे सर्कल टाइप का होता है। तो जब हम देखो एक सर्कल होता है, सर्कल का जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर होता है। सर्कल का जो एरिया है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और पाइप के नीचे भी सर्कल होता है। अगर इसको इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इट इज ए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अगर सर्कल के एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं इट इज वॉल्यूम। इसी प्रकार सिलेंडर का जो ये गोलाई होती है इसको सर्कमफिरेंस कहते हैं, और सर्कमफिरेंस ऑफ द सर्कल होता है 2 पाई आर। सर्कमफिरेंस ऑफ द सर्कल होता है 2 पाई आर। इसको भी अगर हम एच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर आएगा। आई रिपीट इट, कर्व सर्कमफिरेंस ऑफ द सर्कल होता है 2 पाई आर। अगर सिलेंडर के जो ये हाइट है ये हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका ये वाला जहां पर मैं ये अपना हैंड घुमा रहा हूं, फिंगर्स घुमा रहा हूं, ये कर्व सरफेस एरिया जो है इसका एरिया आ जाएगा कर्व सरफेस का 2 पाई आर एच। उसके बाद अगर हम टोटल निकालना चाहते हैं, नीचे से भी क्लोज हो ऊपर से भी क्लोज हो, दोनों तरफ से बंद हो, तब हम देखो ये सर्कल ही है तो यानी पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे। यानी इसमें अगर हम 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर देते हैं, क्योंकि उसके ऊपर वाले ढक्कन का भी नीचे वाले ढक्कन का भी बेस का
सर्कल होता है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, दोनों को ऐड करोगे तो 2 पाई आर आप कॉमन लो तो आपके पास h प्लस आर, ये हमारे पास टीएससी ऑफ सिलेंडर आ जाएगा, और ये हमारे पास सीएससी ऑफ सिलेंडर, और ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। इसी प्रकार स्फीयर होता है, स्फीयर फिगर में तो आपको सर्कल की तरह होता है क्योंकि 3 डिमेंशनल है। जैसे आप क्रिकेट गेम खेलते हो, फुटबॉल, ये आपके स्फीयर के एग्जाम्पल है। एप्पल को भी आप मान सकते हो, कुछ एप्पल बिल्कुल गोल मटोली होते हैं, वो स्फीयर होते हैं। स्फीयर का टीएससी और कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि उसका एक ही एरिया होता है, वो होता है आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर। जो स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया टोटल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर के बाद अगर स्फीयर को बीच में से फुटबॉल को काट देते हैं, वो होलो होती है, खाली होती है, उसका एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। किंतु अगर हम एप्पल का हाफ करते हैं, यानी सॉलिड स्फीयर का हाफ करोगे, यानी हेमिस्फीयर बन जाएगा, तब तो होगा वो 3 पाई आर स्क्वायर, यानी तब वो 3 पाई आर स्क्वायर होगा। सॉलिड का हेमिस्फीयर यानी एप्पल का हाफ करते हो, एप्पल ऊपर से खाली नहीं होता, भरा हुआ होता है, वो 3 पाई आर स्क्वायर है। किंतु अगर हम फुटबॉल का हाफ करते हैं वो 2 पाई आर स्क्वायर है, क्योंकि वो अंदर से खाली होती है, होलो होती है। ठीक है। इसी प्रकार स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर उसका हेमिस्फीयर का निकालेंगे वो 2/3 पाई आर क्यूब। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट आप 9th क्लास के 13 चैप्टर के फॉर्मूले लर्न कीजिए, दोबारा से उसको रिवाइज कीजिए, फॉर्मूले ओनली। यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर कंबाइन है, यानी एक एक दो दो को इकट्ठे किया हुआ है। जैसे हम सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा, फॉर्मूले वही होंगे किंतु हम उसको कंबाइन करेंगे। यानी यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है, हेमिस्फीयर के ऊपर सिलेंडर दिया हुआ है, यानी हेमिस्फीयर और सिलेंडर का कॉम्बिनेशन कर दिया, उसका टोटल सरफेस एरिया पूछा है। लेट अस लर्न टू सेकंड क्वेश्चन। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर। एक हमारे पास इस टाइप का होलो हेमिस्फीयर था, ये वाला, ये सिर्फ इतना पार्ट, ठीक है। हेमिस्फीयर वाई होलो सिलेंडर, उसके ऊपर एक खाली सिलेंडर रख दिया, गैस वाला सिलेंडर नहीं हो तो ऊपर से जैसे पाइप, यानी ऊपर से भी खाली, नीचे से सिलेंडर रख दिया। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर वो है आपका 14, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर 14, ये 14 है, उसके ऊपर सिलेंडर है सेम। तो इसका मतलब हेमिस्फीयर का रेडियस भी 7 होगा और सिलेंडर का रेडियस भी 7 होगा। फिर ये कहता है एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, उस बर्तन की टोटल हाइट है वो 13 है, यानी यहां से यहां तक हाइट है वो 13 है। और ये वाली क्योंकि हेमिस्फीयर का रेडियस 7 है तो ये भी 7 ही होगा। यानी हेमिस्फीयर को लर्न करने के लिए आप हाफ एप्पल कह सकते हो, या घर में कटोरी होती है वो भी हेमिस्फीयर को कह सकते हो। यानी कटोरी के एक एग्जांपल है, अगर खाली कटोरी है तो उसका सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर है, अगर कटोरी भरी हुई है सब्जी से या दाल से तब वो 3 पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर हो गया, तो टोटल हाइट 13 है, 13 में से 7 सब्ट्रैक्ट करो 6, इसका मतलब सिलेंडर की हाइट आ गई 6। क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, देखो फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो 2 पार्ट हो गए, इतना तो हो गया हेमिस्फीयर, सीएससी ऑफ द, यानी अंदर का पोर्शन करना है सिर्फ, सीएससी ऑफ द आपके पास हेमिस्फीयर आ जाएगा। उसके बाद ये पार्ट है, क्योंकि यहां से वो बर्तन ही है, खाली ही है, ऊपर से भी वो खाली है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया यूज होगा। कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 पाई आर एच। और आपके पास कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर, स्फीयर का जस्ट लाइक फुटबॉल की तरह होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, जब उसका हाफ करते हैं हेमी का 2 पाई आर स्क्वायर। फिर हमने क्या किया, 2 पाई आर हमने कॉमन लिया, एच प्लस आर, पाई 22.7, रेडियस 7, एच हमारे पास 6 आ गया सिलेंडर का, क्योंकि सिलेंडर का लिख रहे हैं, सिलेंडर का तो एच है वो 6 है।
और रेडियस आपका 7 है। 6 + 7 13, 22 2 जा 44, 7 से 7, 44 को आप 13 से करोगे 572 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया हेमिस्फीयर जो उसके ऊपर सिलेंडर रखा हुआ था। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। देखो फॉर्मूले लर्न करें, अगर आपने फॉर्मूले लर्न कर लिए तो 75% आप इसको, ठीक है बार बार हम रिवाइज तो हम करेंगे, सम करेंगे, कुछ लर्न रख सकते हैं। जैसे मैंने आपको इसका कहा सिलेंडर का कर्व सरफेस से याद करने के लिए जो सर्कमफेरेंस होता है 2πr, उसको h से मल्टीप्लाई करो, 2πr कर्व सरफेस एरिया हो गया। उसके बाद टोटल निकालने के लिए, क्योंकि ऊपर भी सर्कल होता है नीचे भी सर्कल होता है, तो सर्कल का एरिया πr² होता है, 2 टाइम्स πr² ऐड करो तो टोटल आ जाता है। इसी प्रकार वॉल्यूम निकालने के लिए सर्कल का एरिया होता है πr², उसको h से मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम होगा सिलेंडर आ जाएगा। लर्न आपने करना है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। जय हिंदुस्तान, जय डीएवी।